नमस्ते, मैं आरोग्यम योग केंद्र से हेमंत कुमार बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए जो कंपटीशन की परीक्षा हो रही है, प्रतियोगी परीक्षा आने वाली है। अभी 1-2 दिन में रीट की परीक्षा होने वाली है और आगामी जो भी उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे एक दिन पहले उनके लिए कैसा रहता है, उनके लिए क्या उनके विचार होते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो करते हैं और उसके परिणाम परीक्षा के बाद कैसे रहते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले उनका दिमाग चारों तरफ सोचने लग जाता है, विचार करने लग जाता है कि हमने इतना सारा मेहनत किया है, वो अब हमें परीक्षा में उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे परीक्षार्थी एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनका स्ट्रेस रहता है कि इतने सारे बच्चे हैं और हमारा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरह का उनका स्ट्रेस रहता है। परीक्षा में हम जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनमें एक तरह की एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है। बहुत तरह तरह के विचार करने लग जाते हैं। उनका जो मेहनत होता है, काफ़ी लंबे समय से वो मेहनत कर रहे हैं, वो उस समय आकर के उनका ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब उनसे क्या होगा, क्या और बच्चे हमसे श्रेष्ठ हैं। तो उससे एक दिन पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं, जो गंदे विचार हमारे मन में चल रहे हैं, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक विचार हैं वो हमारे मन में चल रहे हैं, उनको दूर हटाना है। ये सोचना है कि हम जो इतने लंबे समय से हमने जो मेहनत की है, जो हमने परिश्रम किया है, वो हमारे लिए है, हमारा इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगी परीक्षा में स्थान को सुनिश्चित करता है। तो हम क्यों घबराएं। उनके शारीरिक, जैसे कि पेट में गड़बड़ होना, पेट में अपच होना, दर्द होना, सिर दर्द होना, सिर का चकराना, बार बार बेचैनी होना, नींद नहीं आना, ऐसे उनके शरीर के अंदर होता रहता है। सबसे पहले परीक्षा से पहले हमें एक शांत जगह पर, सुस्थिर जगह पर बैठना है, विचार करना है क्या हमने इतना मेहनत किया है वो हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और बच्चे हमसे श्रेष्ठ हैं? नहीं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमने बहुत सारा मेहनत किया है इसके लिए। हमारा लक्ष्य क्या होता है? परीक्षा को पास करके उसमें अच्छे नंबर लाना, टॉपर होना। क्या हम यही सोचते हैं कि एक नंबर से रह गई तो, थोड़ा सा रह गई तो क्या होगा? ये बहुत खतरनाक साबित होगा आपके लिए। हमें एक अच्छे शांत जगह पर सुखासन में बैठना है। उसके लिए हमें इन तरह तरह के विचारों से दूर जाने के लिए, एंजाइटी से दूर जाने के लिए हमें ओम ध्यान करना चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। ये ध्यान कैसे होता है, किस प्रकार किया जाता है, आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। आपको एक दिन पहले वो करना है। इसके लिए और ज़रूरी है हमें अच्छी नींद लेना। एग्ज़ाम जिस दिन है उससे पहले हमको पूरी रात सोना है, बस पढ़ना नहीं है। बार बार ये नहीं सोचना है कि थोड़ा सा और पढ़ लूँ, क्या ये नहीं रह जाए मेरे से। ये बहुत खतरनाक साबित होगा। अच्छी नींद लेना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारा खाना पीना, हमारा भोजन कैसा रहना चाहिए। कम से कम खाना है। ऐसा खाना नहीं है जिससे हमारे शरीर में खराबी उत्पन्न हो जाए, अपच हो जाए। तेलिया नहीं खाना है, ऐसा कोई फास्ट फूड नहीं खाना है। सात्विक शुद्ध भोजन कम से कम खाना है जिससे नींद भी अच्छी आए, अपने शरीर में एनर्जी बनी रहे। क्योंकि भोजन ज़्यादा करने से जो हमारा एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको पचाने में निकल जाएगा। क्या सोचोगे फिर? सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर आता है, एक दिन पहले ही निकल जाते हैं, तो खाएंगे तो बाहर का ही, तो कैसे करें मैनेज। घर से
कुछ हल्का सा लेके जाएं, ड्राई फ्रूट्स आराम से मिल जाएंगे आसानी से मार्केट में, तो जेब में कुछ डाल के लेके जाएं। एग्ज़ाम से पहले तक 10 बजे होता है या 12 बजे होता है, उससे पहले तक आपको कम से कम वो ही खाना है और कुछ नहीं खाना। दूसरी जगह जाते हैं तो चाय पी लेते हैं, चाय से एसिडिटी हो सकती है क्योंकि खाली पेट है, आप खाली पेट ले रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि चाय से तो फ्रेशनेस होती है, नहीं, डिस्टर्बेंस होगा, एसिड बनेगा, पेट में गड़बड़ी ही होगी, एग्ज़ाम में बैठते समय स्थिरता नहीं रहेगी, ध्यान जाएगा अपने ही शरीर पर। तो चाय को अवॉइड करके आप पानी, नींबू पानी और अपने ड्राई फ्रूट्स पर ही कंट्रोल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बिल्कुल ना करें। ये आपके लिए ऊर्जा कारक होगा, एनर्जी बनाएगा, जो भोजन में पचने में जो एनर्जी लगती है वो नहीं जाएगी। जब आप एग्ज़ाम सेंटर के आसपास जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं, चारों तरफ देख करके आप घबरा जाते हैं, मेरा क्या होगा, ये इतने सारे कितने लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि सारे एग्ज़ाम्स होने तक लोग, एग्ज़ाम सेंटर में घुसने तक लोग हाथ में किताब, सीरीज, नोट्स लेके जाते हैं और वो पढ़ते रहते हैं तब तक। ये आपके लिए सबसे खतरनाक है। आप पहले शांत हो जाइए, उन जो भी आप लेके जा रहे हैं पढ़ने का मटेरियल उसको हटा दीजिए। आपके एग्ज़ाम सेंटर के आसपास जो भी वृक्ष है, कुछ भी छायादार स्थान है, उसमें शांतिपूर्वक बैठे रहें, ध्यान करते रहें, अपने आप का, आपने जो भी किया है, जो भी मेहनत की है, उन विचारों का, उनको रिकॉग्नाइज करते रहें, बस उसका ध्यान करें। आप ओम का ध्यान करें, उस समय भी आप एकदम सुखपूर्ण स्थिति में बैठे रहें, श्वास पे ध्यान केंद्रित करें, लंबा लंबा श्वास अंदर खींचें, लंबा श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार ध्यान करने से आप एकदम खुद को स्थिर महसूस करेंगे। ऐसा ना होने पर आप हड़बड़ाहट महसूस कर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपके हाथ कँपकँपाने लग जाते हैं, शरीर झंझनाने लग जाता है, अस्थिर हो जाता है मन, कैसे होगा, क्या होगा। तो इससे निजात पाने के लिए आप सबसे पहले शांत ही रहें, एक दिन पहले कम से कम खाएं, ध्यान प्राणायाम करें, जो आपको बताए हुए हैं, अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। आपको ये सोचना है सबसे ज़्यादा कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, हमने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की है। आप ये ना सोचें कि लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, सेंटर पे ही हज़ारों बच्चे आ जाएंगे, उनका हो सकता है, हमारा क्या होगा, सीट कम है। और इतने सारे बच्चों को देख करके आप एक हॉल में एक स्टेज पर हैं और बच्चे आपके सामने हैं, आप उस समय एक राजा हैं, क्योंकि आप स्टेज पर हैं, आप में एक क्षमता है। आप ये सोचिए कि आप सबसे ऊपर हैं और सारी जनता आपसे सामने, आपके सामने बैठी हुई है। जब आप ये सोचोगे, ये विचार करोगे, तो आपके खुद का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जब होता है तो आपका खुद का मन उस समय केवल उस चीज़ के लिए आसानी से काम करने को देता है कि हाँ, हमने ये किया है, हमें ये अच्छे से याद है। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके पता है, आपको परीक्षा में 4 ऐसे आंसर, आपको ऑब्जेक्टिव, आपको ऑप्शन मिलते हैं कि चारों आपको एक जैसे लगते हैं। ये सही बात है, चारों ऑब्जेक्टिव जो भी होता है, आपके ऑप्शन आपको एक जैसे लगने लगते हैं। आपने क्या किया, आपको भरोसा नहीं था खुद पर, आपने हड़बड़ाहट की एग्ज़ाम से पहले, आपने ऐसे ऐसे विचार किए हमारा होगा या नहीं होगा, आपने प्राणायाम नहीं किया, आपने ध्यान नहीं किया। आपको एग्ज़ाम से पहले ये करना चाहिए था, स्थिरता लानी चाहिए थी। आपको ज़रूर निश्चित रूप से 100% आपको उसके लिए, उस ऑप्शन को चुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एग्ज़ाम से बाहर जब निकलें तो आप केवल बस इतना विचार करें कि बस हो गया, अभी के लिए शांत, हमने सबसे अच्छा किया है। एक दिन तक तो उसके लिए भूल जाइए, आराम कीजिए, रिलैक्स रहिए। ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक लाएगा, एग्ज़ाम में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को बढ़ाएगा। धन्यवाद।